नमस्कार, अंगिका न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। आइए करते हैं आज के बुलेटिन की शुरुआत। भागलपुर के टीएनबी कॉलेज स्टेडियम में आज तिलका मांझी विश्वविद्यालय का 45वां दीक्षांत समारोह मनाया गया। इस कार्यक्रम में बिहार के गवर्नर लालजी टंडन ने 1629 विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र और पीएचडी करने वाले 178 छात्रों को उपाधियां प्रदान की। साथ ही सत्र 2015-16 पीजी सोशल साइंस के टॉपर्स और विश्वविद्यालय टॉपर्स को गोल्ड मेडल भी प्रदान किया गया। वहीं 14 छात्रों को स्मृति पदक दिया गया। इस मौके पर पटना आईआईटी के निदेशक पुष्पक भट्टाचार्य समेत कई विश्वविद्यालय के कुलपति और अधिकारी मौजूद रहे। नवगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र में एक पशु व्यवसायी की गला रेतकर हत्या कर दी, जबकि एक बुरी तरह से घायल हो गया। इस घटना में 1 लाख रुपए लूटने की बात भी सामने आ रही है। मृतक एवं घायल दोनों रंगरा ओपी क्षेत्र के सधुआ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जब दोनों सुबह मवेशी खरीदने के लिए निकले तो डूमरिया के 14 नंबर सड़क के समीप केला बागान में अपराधियों ने इन पर हमला कर दिया, जिसमें मोहम्मद निसार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा शख्स मोहम्मद बिंची किसी तरह से घायल हालत में अपनी जान बचाकर वहां से भागा। फिलहाल घायल को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना पर नवगछिया एसपी निधि रानी पहुंची और घटना स्थल की जांच की। लोग जो है मवेशी का खरीद फरोख्त करते थे और सुबह में भी, जैसा उनकी पत्नी का कहना है कि उसी संदर्भ में उनको एक फोन भी आया था कि 2 भैंस कोई बेचना चाह रहा था उनको, तो इसी में यहाँ पर आए थे। तो अभी तो हम लोग हत्या के कारणों का कुछ ज्यादा कह नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई पुरानी दुश्मनी घर वालों के द्वारा नहीं बताई गई है। सुल्तानगंज के नोनसर गांव में एक घर की दीवार गिरने से उसमें 6 लोग दब गए, जिसमें से 2 बच्चों की मौत हो गई। घटना मंगलवार सुबह की है, जब ये दीवार गिरी। हादसे के तुरंत बाद आसपास के लोग बचाव कार्य में जुट गए। हालांकि वो 2 बच्चों को नहीं बचा पाए, लेकिन बाकी घायलों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रामीणों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि घर काफी पुराना और कमजोर था, जिसके कारण ये हादसा हुआ। भागलपुर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र के जवारीपुर के रहने वाले 60 साल के घस्सू राय की अज्ञात अपराधियों ने हत्या कर दी। मृतक का शव हवाई अड्डे के रनवे पर मिला, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पाने के बाद तिलका मांझी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भिजवाया। हत्या के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। सरस्वती माँ का पूजा होता है, वहीं वो मेला देखने गए थे और फिर हम लोग को सुबह पता चला कि इनको गला में फांसी लगा के मार करके हवाई अड्डा के किनारे उसको उसी का गमछी बिछा के सुला दिया। देखिए, शक है पुराना दुश्मनी था उन लोग को खेतगारी, लेकिन उन पुराने दुश्मनी वाले को भी बिना देखे कैसे क्या किया जाए, किसी को तो ऐसे नहीं फंसाया जाए, लेकिन मारा गया है दुश्मनी के तहत। भागलपुर में 2 दिनों से लगातार बारिश के बाद ग्रामीण इलाकों में खाद उर्वरक की भारी कमी हो गई है। अब किसान बाजार से जहां ऊंची कीमतों पर खाद और उर्वरक खरीदने को मजबूर हैं, वहीं बिस्कोमान के कृषक सेवा केंद्र में खाद के लिए किसानों की भारी भीड़ जमा हो रही है। किसान कतारों में लगकर आधार कार्ड पर खाद उठा रहे हैं। किसानों ने बिस्कोमान के कर्मचारियों पर खाद ब्लैक करने का भी आरोप लगाया है। फिर सुबह से 7 बजे से खड़िया फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसको कोई संभावना नहीं। क्या बोलता है? तो किसान क्या बोलेगा? मिलेगा ब्लैक में खाद सब जा रहा है, तो कहाँ से मिलेगा? जनता को अंधा बना रहा है। भागलपुर नगर निगम परिसर में नमामि गंगे के तहत गंगा स्वच्छता को लेकर जागरूकता के लिए रैली निकाली गई। ये रैली पूरे शहर की परिक्रमा करते हुए बरारी घाट पर जाकर समाप्त हुई। रैली में बड़ी संख्या में एनसीसी के कैडेट, स्काउट गाइड समेत शहर के प्रबुद्ध लोग शामिल हुए। रैली में शामिल लोग हाथों में गंगा स्वच्छता का संदेश लिखे तख्तियां हाथों में लिए हुए थे और स्वच्छता संदेशों को लेकर नारे लगाए। भागलपुर के बरारी सीढ़ी घाट पर नमामि गंगे में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत सफाई अभियान चलाया गया। इस अभियान में विभिन्न पूजा समितियों के साथ साथ दर्जनों सामाजिक और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने झाड़ू लगाकर गंगा के तटीय इलाकों में फैले कूड़े कचरे को साफ किया। अभियान में एनसीसी के कैडेट, स्काउट गाइड के अलावा शहर के लोगों ने हिस्सा लिया और गंगा के किनारे रहने वाले लोगों से गंगा के तटीय इलाकों को साफ सुथरा बनाए रखने की अपील की। आज के समाचारों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे अंग प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। अंग प्रदेश की लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए अंगिका न्यूज टीवी। अंगिका न्यूज टीवी को फेसबुक पर लाइक और यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के पसंद आने पर शेयर भी करें।